Hello everyone, welcome to class number 24 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थ्रेड्स। तो ये थ्रेड्स क्या है, जावा प्रोग्राम में थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज करते हैं और कैसे हम जावा प्रोग्राम में थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं और जानते हैं थ्रेड क्या है। तो जैसे कि अगर हम एक जावा प्रोग्राम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं। और जो भी जावा प्रोग्राम लिखते हैं, उस जावा प्रोग्राम में सपोज एक सिंपल जावा प्रोग्राम हमने लिखा, जिसके मदद से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसे कुछ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अगर हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एक सिंगल जावा प्रोग्राम के थ्रू, तो वो सिंगल जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होते वक्त एक बार में ओनली एक ही टास्क को परफॉर्म करता है, देन नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म करता है, राइट। बट अगर हम चाहते हैं कि एक सिंगल जावा प्रोग्राम के अंदर अगर हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए कोड हमने डिफाइन किया है और हम चाहते हैं कि मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो, एक सिंगल जावा प्रोग्राम को यूज करके अगर हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए उस जावा प्रोग्राम को हमें एक मल्टी थ्रेडेड जावा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो मल्टी थ्रेडेड जावा प्रोग्राम क्या है, हम बोल सकते हैं a multi-threaded program or multi-threaded Java program is one that can perform multiple tasks concurrently, means simultaneously, means at the same time, so that there is optimal utilization of the computer's resources. मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम एक ऐसा जावा प्रोग्राम है जो हमें अलाउ करता है सिंगल जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए, ताकि हमारे कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम क्या है और मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम एंड नॉर्मल जावा प्रोग्राम के बीच क्या डिफरेंस है। नॉर्मल जावा प्रोग्राम जो है वो एट अ टाइम एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करता है, देन नेक्स्ट टास्क को एग्जीक्यूट करता है। बट अगर हम चाहते हैं एक सिंगल जावा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करे कंप्यूटर के रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने के लिए, देन दैट पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम इज नोन एज मल्टी थ्रेडेड जावा प्रोग्राम। ओके, वेरी सिंपल। देन a multi-threaded program consists of two or more parts called threads, each of which can execute a different task independently at the same time। एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम जो होता है या फिर एक मल्टी थ्रेडेड जावा प्रोग्राम जो होता है, वो दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स को लेके बनता है। और जहाँ पे हर एक पार्ट को हम बोलते हैं थ्रेड, और जहाँ पे हर एक थ्रेड या फिर हर एक पार्ट एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है इंडिपेंडेंटली, साइमल्टेनियसली। ओके, तो सिंपल टर्म में अगर हम बोलें मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम, हम उस तरह के जावा प्रोग्राम को बोलेंगे जिस तरह का जावा प्रोग्राम मल्टीपल थ्रेड्स को लेके बना हो। और थ्रेड क्या है? एक इंडिविजुअल पार्ट और इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम that can perform a task इंडिपेंडेंटली। ओके, तो एक सिंगल जावा प्रोग्राम के अंदर अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं, तो मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और दैट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट्स ए सिंगल मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम। ओके, तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम जो है वो हमें अलाउ करता है साइमल्टेनियसली डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क, मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने के लिए। और डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक सिंगल मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम जो है उसमें हम डिफरेंट पार्ट्स यूज करते हैं, जिसमें हर एक पार्ट को हम बोलते हैं थ्रेड। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इतना क्लियर हो गया कि अगर हम एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट कर सके, तो हमें एक प्रोग्राम के अंदर थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं तो हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क को एक सिंगल जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम थ्रेड अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो थ्रेड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो दो तरीका है, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं।
वो फर्स्ट मेथड इज बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। थ्रेड क्लास जो जावा लाइब्रेरी में है उसको एक्सटेंड करके हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाने के लिए। या फिर दूसरा मेथड है बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके भी हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हम पहले फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, देन सेकेंड मेथड में जंप करेंगे। So the first method of creating thread in a class is by extending the thread class। तो thread class को extend करके हम thread create कर सकते हैं। तो ये जो thread class है जावा लाइब्रेरी में वो कौन से पैकेज में है, lang पैकेज में है। और बाय डिफॉल्ट lang पैकेज हमारा इंपोर्टेड होता है, तो हमें lang पैकेज को इंपोर्ट करने की और इंडिविजुअली ज़रूरत नहीं होती। देन उस थ्रेड क्लास के अंदर रन मेथड है। रन मेथड को हम ओवरराइड करते हैं। रन मेथड को ओवरराइड करते हैं मतलब क्या है कि ऑलरेडी प्रीडिफाइंड क्लास के अंदर, जो प्रीडिफाइंड क्लास क्या है, थ्रेड क्लास, उसके अंदर ऑलरेडी रन मेथड जो है वो डिफाइंड है कि नहीं। वही सेम रन मेथड को अगर हम हमारे खुद के द्वारा क्रिएट किए गए क्लास के अंदर फिर से यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग ए मेथड। ओके, बस ओवरराइड का मतलब समझाने के लिए मैंने शॉर्टली बता दिया है। तो कैसे हम करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे खुद से, जिस क्लास में हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करना चाहते हैं। देन मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे। देन क्लास के बॉडी को ओपन करेंगे। देन उस क्लास के अंदर थ्रेड को क्रिएट करने के लिए जो उसका फर्स्ट स्टेप है थ्रेड को क्रिएट करने का, वो है रन मेथड को ओवरराइड करना। तो रन मेथड को ओवरराइड करके यहाँ पे रन मेथड हम क्रिएट करेंगे। रन मेथड के बॉडी को ओपन करेंगे। उसके बाद जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें थ्रेड क्रिएट करना है उसको हम डिफाइन करेंगे या फिर इंस्टेंशिएट करेंगे। इंस्टेंशिएट करना मतलब डिफाइन करना। रन मेथड के अंदर हम इंस्टेंशिएट करेंगे कि हमारा थ्रेड क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमने क्या किया, ओनली रन मेथड को यूज करके हमने यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे कंसीडर किया। और वो थ्रेड क्या टास्क परफॉर्म करेगा वो हमने इंस्टेंशिएट किया, मतलब डिफाइन किया। ओके, उसके बाद टू क्रिएट ए थ्रेड इंस्टेंशिएट इट फ्रॉम द एक्सटेंड थ्रेड क्लास। एक्सटेंड थ्रेड क्लास मतलब जो क्लास हमने खुद से क्रिएट किया है। थ्रेड को हमने क्रिएट करने का फर्स्ट स्टेप तो हमने शुरू कर दिया है, बट थ्रेड एक्चुअली क्रिएट कब होगा? थ्रेड तभी क्रिएट होगा जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करके स्टार्ट मेथड के माध्यम से उसका एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे, तब जाके थ्रेड क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे वही सेम क्लास के अंदर। देन मेन फंक्शन के जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हम एक्सटेंड थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। देन उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे ताकि वो स्टार्ट मेथड क्या करे, थ्रेड को क्रिएट करके एग्जीक्यूशन शुरू करे। ओके, तो इस तरीके से हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके क्या कर सकते हैं, थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं एक जावा प्रोग्राम में। ओके, तो अगर हम ओवरऑली जावा प्रोग्राम को देखें तो हमने यहाँ पे सपोज एक हेलो वर्ल्ड क्लास क्रिएट किया है। जिस हेलो वर्ल्ड क्लास को हम एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें उस क्लास में मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करना पड़ेगा। मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करने के लिए हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। देन उसके बाद उसके बॉडी के अंदर हमने रन मेथड को ओवरराइड किया और हमने डिफाइन किया कि थ्रेड हमारा किस तरह का टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, थ्रेड हमारा किस तरह का टास्क परफॉर्म करेगा वो हमने डिफाइन किया। अगर हम चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक बार रन मेथड यूज किया, अगर हम चाहते हैं मल्टीपल थ्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म करें, तो हम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम रन मेथड को यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग रन मेथड। ओके, यूजिंग द सेम मेथड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स विद इन ए प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, थ्रेड क्या टास्क परफॉर्म क्या टास्क परफॉर्म करेगा उसको इंस्टेंशिएट करने के बाद रन मेथड के अंदर, देन हम मेन मेथड में आएंगे एंड मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के मदद से हम क्या करेंगे, सपोज हमें दो थ्रेड क्रिएट करने हैं,
तो हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड दो ऑब्जेक्ट के माध्यम से स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। तो दोनों थ्रेड्स साइमल्टेनियसली अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेंगे। मतलब थोड़ा सा टाइम फर्स्ट थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा सा टाइम सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा सा टाइम अगेन फर्स्ट थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, थोड़ा सा टाइम अगेन सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से दोनों थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होने चलेंगे और साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इस फॉर्मेट में ही आउटपुट मिले। जबकि मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो अगर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो कभी कोई थ्रेड पहले एग्जीक्यूट खत्म हो जाएगा, कोई थ्रेड बाद में एग्जीक्यूशन खत्म होगा। उसी हिसाब से आउटपुट में भी हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यही सेम चीज अगर हम प्रैक्टिकली करके देखना चाहें तो हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, तो अगर हम एक सिंपल जावा प्रोग्राम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, अगर हम एक सिंपल जावा प्रोग्राम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, सपोज हमने हेलो वर्ल्ड क्लास लिया और जिस जावा प्रोग्राम को हम एक मल्टी थ्रेडेड जावा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लास के अंदर हमें थ्रेड बनाना पड़ेगा और थ्रेड बनाने के लिए हमें थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो थ्रेड क्लास को हमने एक्सटेंड कर दिया। थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रन मेथड है उस रन मेथड को ओवरराइड करेंगे, पब्लिक वॉइड रन। देन उसके अंदर डिफाइन करेंगे कि हमारा थ्रेड जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो थ्रेड क्या टास्क परफॉर्म करेगा। वहां पे सपोज हम एक मैसेज दिखाना चाहते हैं, पहले थ्रेड क्रिएटेड मैसेज दिखाना चाहते हैं, क्योंकि थ्रेड क्रिएट होने का जो शुरुआत है वो रन मेथड से शुरू होता है। उसके बाद सपोज हम जो थ्रेड है वो थ्रेड से हम कुछ काम कराना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे काम कराना चाहते हैं थ्रेड से कि वो 1 से लेके 3 तक प्रिंट करते चले। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई। वो नॉर्मली आई का वैल्यू प्रिंट करे। ओके, तो ये रन मेथड ये टास्क परफॉर्म करेगा। मतलब थ्रेड जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये टास्क परफॉर्म होगा। तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लिए। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद देन उसी ऑब्जेक्ट को यूज करके हमें स्टार्ट मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट हमने ओबीजे क्रिएट किया था और एक ऑब्जेक्ट हमने ओबीजे 1 क्रिएट कर दिया। ओके, देन अगेन ओबीजे 1 ऑब्जेक्ट को यूज करके हम अगेन स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली हमारे जावा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक तरीके से आउटपुट आया। इसको हमने फिर से रन रन किया तो यहाँ पे आउटपुट अलग तरीके से आ रहा है। फिर से हमने रन किया, आउटपुट अलग तरीके से आ रहा है कि नहीं। तो मल्टीपल थ्रेड्स जब साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो तब कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, कौन सा बाद में कंप्लीट करेगा, वो डिसाइड इंटरप्रेटर करता है, वो हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए जो आउटपुट है वो आउटपुट समटाइम्स वेरी कर सकते हैं। बट आई थिंक इतना क्लियरली सबको समझ आ गया होगा कि अगर हम एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग मल्टीपल थ्रेड्स इन ए जावा प्रोग्राम, तो वो हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके कैसे कर सकते हैं। अभी हम दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड जो हमारा है वो है कि हम कैसे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स एक प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो थ्रेड क्लास यूज करके जब हम एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बनाते हैं, देन जो क्लास
थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया होता है उस क्लास को फर्दर हम और एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रेड क्लास को डायरेक्टली एक्सटेंड ना करके हम रनेबल इंटरफेस को यूज करके, रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके हम थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो क्लास फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, मीन्स अदर क्लासेस के द्वारा यूटिलाइज्ड हो सकता है। तो अभी हम सेकेंड मेथड में देखेंगे हाउ कैन वी क्रिएट ए थ्रेड in a class by implementing runnable interface and by overriding run method। ओके, तो जैसे कि हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पे उसके बदले हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे किसको, रनेबल इंटरफेस को। ओके, एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं बता दूं, इंटरफेस एंड क्लास के बीच क्या डिफरेंस होता है। जावा लाइब्रेरी में अगर एक क्लास हमने बनाया है जिसके अंदर डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स को डिक्लेयर करने के साथ डिफाइन भी किए गए होते हैं, दैट इज नोन एज क्लास। अगर हम एक क्लास क्रिएट किए हैं और उसके अंदर जो डेटा मेंबर्स एंड मेथड मेंबर्स हैं उनको ओनली डिक्लेयर किया गया है बट डिफाइन नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। ओके, तो क्लास और इंटरफेस के बीच डिफरेंस मैंने शॉर्टली बस बताया उसको समझने के लिए। तो जब हम एक क्लास को यूज करना चाहते हैं एक क्लास के अंदर, तो उसको हम एक्सटेंड करते हैं। जब एक इंटरफेस को हम यूज करना चाहते हैं और एक क्लास में, तो तब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, देन उसके बाद जैसे कि हम फर्स्ट मेथड में भी रन मेथड को ओवरराइड कर रहे थे, यहाँ पे भी हम रन मेथड को ओवरराइड करेंगे एग्जैक्टली सेम तरीके से। बट यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोवाइड करते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट किसको, थ्रेड क्लास को। देन वो थ्रेड क्लास थ्रेड क्रिएट करता है और थ्रेड क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करता है बाय यूजिंग स्टार्ट मेथड। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हमारा क्या है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है, यहाँ पे हम एक्सटेंड कर रहे थे थ्रेड क्लास को, उसके बदले हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, किसको इम्प्लीमेंट करेंगे, रनेबल इंटरफेस को। रनेबल इंटरफेस को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किया, उसके बाद वही सेम रन मेथड रहेगा जिसको यूज़ करके हम थ्रेड का क्रिएशन शुरू करते हैं। देन मेन मेथड के अंदर आएंगे। मेन मेथड के अंदर यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना, सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सिंगल ऑब्जेक्ट के मदद से मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करना है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, देन हम क्या करेंगे, थ्रेड क्रिएट करेंगे। ओके, तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे थ्रेड क्लास का मदद लेंगे। देन उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट का हमें थ्रेड बनाना है उस ऑब्जेक्ट को एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। जितना थ्रेड हम बनाना चाहते हैं उतना थ्रेड वहां पे बना सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग और बाय यूजिंग सेम ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने दो थ्रेड क्रिएट किया, फिर दोनों थ्रेड का एग्जीक्यूशन हम शुरू करेंगे बाय यूजिंग व्हिच मेथड, बाय यूजिंग स्टार्ट मेथड। ओके, अभी हम इसको रन करते हैं, तो ये एक तरीके से आउटपुट आया, ये दूसरे तरीके से आउटपुट आया। ओके, तो इस तरीके से हम दोनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए, एक सिंगल जावा प्रोग्राम या फिर एक सिंपल जावा प्रोग्राम को मल्टी थ्रेडेड जावा प्रोग्राम बनाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक रन मेथड यूज किया है, तो हम मल्टीपल रन मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, और उस मल्टीपल रन मेथड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली मल्टीपल टाइप ऑफ टास्क और डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क को हम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक रन मेथड यूज किया है, हम चाहे तो यहाँ पे और एक रन मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे और एक रन मेथड यूज कर रहे हैं, तो उस रन मेथड का टास्क जो है वो हमें चेंज करना पड़ेगा या फिर उसको हमें अलग तरीके से थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। सो इस तरीके से दोनों में से कोई भी मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंगल जावा प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं एंड एक मल्टी थ्रेडेड जावा प्रोग्राम हम बना सकते हैं। ओके,
तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज थ्रेड, व्हाट इज मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम, हाउ कैन वी क्रिएट मल्टीपल थ्रेड्स इन ए single Java program by using or by extending thread class or by implementing the runnable interface. Then अगर हम मल्टीपल थ्रेड क्रिएट करते हैं एक सिंगल जावा प्रोग्राम में टू परफॉर्म मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क साइमल्टेनियसली, देन उसके लिए हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट करते हैं। तो मल्टीपल थ्रेड्स जो एग्जीक्यूट होता है उसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रायोरिटी सेट करें कि फर्स्ट कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो, सेकंड कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो, तो उस प्रायोरिटी को सेट करने के लिए हम सेट प्रायोरिटी मेथड यूज कर सकते हैं थ्रेड क्लास का। और जो प्रायोरिटी लेवल है वो रेंज 1 से लेके 10 तक होता है। अगर हम चाहते हैं कि एक थ्रेड को हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए या फिर एक मिली सेकेंड्स के लिए सस्पेंड करें ताकि वो स्लिप मोड में चला जाए, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्लिप मेथड यूज करेंगे। एंड अगर हम चाहते हैं वेट मेथड को यूज करना, तो वेट मेथड को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? अगर हम चाहते हैं कि एक बार में कोई एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन वी हैव मल्टीपल थ्रेड्स रनिंग but we want one of them to start execution only when another one finishes and notifies the first one to resume the execution. जब हम मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट किए हैं और हम चाहते हैं कि एक बार में कोई एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट हो और वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद देन नेक्स्ट थ्रेड को एग्जीक्यूशन होने के लिए अलाउ करे या फिर रिज्यूम करने के लिए अलाउ करे, तो तब हम वेट मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर सम अदर pre-built methods in thread class that can be used for certain purposes. Okay, so I think थ्रेड के बारे में हमने जो भी डिस्कस किया, थ्रेड क्लास की डिटेल्स जो भी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा, आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का और एक लास्ट टॉपिक बाकी है, रैपर क्लास। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।